मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ की आँख मिचौली ये आपको भी अच्छी नहीं लगती और हमें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपके लिए जो तारतम्य है मित्रों, वो आपके इसी YouTube चैनल ने बनाया है और एक ऐसा गुलदस्ता परोसा है, ऐसे गुलदस्ते का निर्माण किया है। यकीन मानिए कि जब 15 मई को आपका विज्ञापन जारी होगा तो वह 15 मई के पहले भी हो सकता है जारी विज्ञापन, तो वह आपके लिए हज़ारों खुशियों की सौगात लेकर के आएगा। दोस्तों, ये संभव नहीं है और निश्चित रूप से आवश्यक है कि आप लोगों का जल्द से जल्द विज्ञापन आए, क्योंकि इस समय विज्ञापन ना आने के चलते आप पसोपेश की स्थिति में हैं, हम अगर मगर की स्थिति उसे कहते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, विषयवार पदों की संख्या, आयु में वर्गवार कैसे छूट मिली है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इस बार क्या बदलाव हुआ है, साथ ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती में इस बार योग्यता संबंधी क्या बदलाव हुआ है और 2016 और 21 की वेटिंग लिस्ट कहाँ तक पहुँची, 2011 का बायोलॉजी का रिजल्ट क्या हुआ, एडेड जूनियर की भर्ती कब शुरू होगी, इन सभी प्रश्नों का समाधान आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के ही चलते हैं। दोस्तों देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अब सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं और बस बहुत जल्दी ही इसकी सूचना जारी होगी और इसमें मेरिट जोड़ करके नियुक्ति मिल जाएगी। कुछ एक प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले हैं, जिसके चलते सभी के कम से कम 2 प्रश्न बढ़ गए हैं, 2 नंबर बढ़ गए हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। यकीनन आप लोगों ने जो संघर्ष किया था, कोर्ट ने भी उस पर सहमति जताई, अशुद्धि है तो उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना है, इसीलिए इस पर कॉमन अंक देने का निर्णय लिया गया। 2 एक ऐसे रहे जो जीएस में थे ऐसे प्रश्न जिन पे कॉमन अंक मिलना तय माना जा रहा था, अंततोगत उस पर आपको कॉमन अंक मिल रहा है, तो 2 अंक आपकी और वृद्धि हो गई। उसमें फाइनल टैली आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। निश्चित रूप से 2 अंक आपके बढ़ गए। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एकेडमिक मेरिट हटाने का आश्वासन हम लोगों को सरकार की ओर से मिला है। एकेडमिक मेरिट या तो लगे तो पूरी तरीके से लगे और ना लगे तो फिर परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के आधार पर भर्ती है। दोस्तों, 72,825 के लिए उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। 72,825 के लिए जितनी याचिकाएं पड़ी थी वे सब खारिज हो चुकी हैं और इसके पीछे मानिए चाहे न मानिए, ये आपके तथाकथित नेता हैं जिनके विषय में आप लोग बड़े इनके पीछे भागते हो। कुछ तो ऐसे हैं जो कि अभी भी आपको याची बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे 72,825 में, है ना। क्या कहा जाए इनके बारे में, है ना। और जब इनसे संपर्क करिए तो हमारी याचिका चल रही है, क्योंकि याचिका चलने से पोषणीय है ना, उसी माध्यम से इनकी कमाई हो रही है, उसी माध्यम से इनका खर्चा चल रहा है। दोस्तों, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें कुछ लोगों की टीम इसीलिए लगी रहती है, कोई न कोई मसले पे याचिका पढ़वाने के लिए, टेट में 5 प्रश्न बढ़ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, तो उसमें याचिका के लिए याची बनने की क्या आवश्यकता है। बढ़ जाएगा, सबका बढ़ जाएगा, जितने गए हैं उनका थोड़ी ना बढ़ जाएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी की जो याचिकाएँ हैं उनमें अलग बात है, उनमें जो जितने याची रहेंगे, चयन बोर्ड भी कहता है, लोक सेवा आयोग भी कहता है कि भैया जितने आए हैं इनको प्रभावित मान करके नियुक्ति दे दी जा रही है। बाकी लोगों की याचिका खारिज की जाए तो इस पर कोर्ट भी एक टिप्पणी कर देता है कि इसके बाद आने वाले, इसी को आधार बना के आने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी, वो मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जो लोग याचिका में जुड़े हुए हैं वो इतने समझदार हैं कि न तो अपने दस्तावेज भेज रहे हैं और न ही वो निर्धारित शुल्क भेज रहे हैं। अब आप ये सोचते हैं कि केवल एक आदमी अकेले परेशान हो, तो अकेले नहीं होगा, डेट पे डेट लगे, हमारा उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। जब आप में से कोई कोऑपरेट करने को आवश्यकता है, आप समझ रहे हो, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। बहरहाल, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनको अभी भी हमारी टीजीटी पीजीटी की याचिका से जुड़ना है, तो आप 8115998001 पे संपर्क कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और भी चीज़ें कुछ आपके पास होनी चाहिए, निर्धारित दस्तावेज हमारे पास ज़रूर भेजें, उसके बाद ही उस पर याचिका पर विचार होगा। अगर
आप उसके पात्र होंगे तो आपको उस याचिका में शामिल कराया जाएगा, पात्र नहीं होंगे तो सीधे मना कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ कोई दुकान नहीं चल रही है, बस यही माना जा रहा है कि कहीं न कहीं हमारे किसी अभ्यर्थी का भला हो जाए। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आने वाले समय में मित्रों ये बम्पर भर्ती का विज्ञापन टीजीटी पीजीटी में बढ़िया सीटें आ रही हैं। 23,000 से ज़्यादा सीटें आप लोगों को टीजीटी में आ रही हैं और प्रवक्ता में से सीटें आ रही हैं। 4,000 के लगभग प्रवक्ता में सीटें हैं। काफ़ी पद हैं और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और आपका सामाजिक विज्ञान, ये ऐसे विषय हैं जिनमें ज़बरदस्त संख्या में पद हैं, ज़बरदस्त संख्या में पद हैं और आप चाहें तो इन पदों को अपना बना सकते हैं, तो नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे सफलता भी नहीं मिलेगी। 54,000 की माथापच्ची बहुत तेज़ी चल रही थी। 54,000 की माथापच्ची के पश्चात ये तो एकदम क्लियर हो गया कि अब आपका सुपर टेट के लिए 54,000 शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम आने जा रहा है। दोस्तों मैं अब आप लोगों को इस पर कुछ स्टोरी इत्यादि का भी वीडियो लेकर के आया करूँगा, तो आप यकीनन देखिए और समझिए कि क्या स्थितियाँ होनी चाहिए। और नियम से देखा जाए तो जो नियम कह रहा है, आचार संहिता इत्यादि सब पूरी ख़त्म है, लेकिन अभी मेंबर चयन की प्रक्रिया चल रही है। पीएनपी में भी कुछ सदस्यों की कमी है, उनको भेजा जा रहा है। जैसे ही नियुक्ति हो जाती है ना, जो मेंबर हैं, जितने मतलब जो कर्मचारी हैं, उनमें भी काफ़ी पद रिक्त हैं, तो उन सब के वही हो जाने के पश्चात वहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है, जो प्राप्त जानकारी है कि 15 मई तक आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, 15 मई भी दूर नहीं है। आज ये 6 मई हो गई और धीरे धीरे आप लोगों का कारवां बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों अब आगे क्या होता है वो स्वयं आपको दिखाई देगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसे जितना मैंने कहा था उसको हमने निभा करके दिखाया। दोस्तों आपकी बारी है, आप लोग भी चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक से सब्सक्राइब कराएं, तब जा कर के हम सही रूप से चैनल के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। चैनल बनाना कोई कमाई करने का ज़रिया नहीं रहा दोस्तों। हमारा चैनल आप सबके सेवा धर्म के लिए बना है। हमारा लक्ष्य आप लोगों का कल्याण करना है। हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपको सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं। दोस्तों हमारा मकसद आपसे किसी प्रकार की धनुग्रही करना नहीं है। हमारे जितने भी पुराने याची हैं उन सब से यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सच में लगता है कि हम फाइनल करा सकते हैं तो आप हमारे हाथों को मजबूत करें, है ना। आप वहाँ बैठ कर के लंतरानी ना मारें ये हमारे प्रयागराज की बोली है ना, लंतरानी ना मारें। जो करना है वो मजबूती से आएँ, जिससे कि हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द मामले का पटाक्षेप हो और आप लोगों का भला हो। अब यह तो आपको तय करना है कि आप कितना सक्रिय हमारे साथ में होना चाहते हैं, और अगर सक्रिय नहीं होना चाहते तो निष्क्रिय बन के कब तक रहना चाहते हैं। दोस्तों मैं भी बता देना चाहता हूँ कि एलटी की वैकेंसी भी 10,500 पदों पर यह भी विज्ञप्ति आने वाली है, और इस विज्ञप्ति में भी आप लोगों को बड़ा अवसर मिलने। ऐसी स्थितियाँ थोड़ी सी चिंताजनक होती हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों जो भी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं वो बिल्कुल सटीक रहती हैं। इसी विश्वास का नतीजा है दोस्तों कि आज लोग हमारे द्वारा बताई गई न्यूज़ को सटीक मानते हैं, है ना, क्योंकि इस न्यूज़ में सभी से अलग न्यूज़ होती है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट या किसी प्रकार का मिथ्या भाषण नहीं होता है। जो भी भाषण होता है, जो भी बातें बताई जाती हैं, वो आपको एकदम करेक्ट बातें बताई जाती हैं। दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अपने अध्ययन का कार्य जारी रखिए, क्योंकि अध्ययन का कार्य जारी रहेगा तो आगे आपके लिए भलेप्रद होगा, और अगर आपने अध्ययन का कार्य बंद कर दिया तो आगे चल कर के आपके लिए भयावह होने वाला है। ठीक है, इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि तैयारी करें और तैयारी करके अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना बहुत आवश्यक होता है। जम्हाई आ रही है
इस समय आलस से भरे दिन चल रहे हैं, जमाई आ रही है। चलिए बने रहें, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।